मौनी अमावस्या की चमत्कारी कथा। समस्त श्रद्धालु साथियों को मौनी अमावस्या की पावन और मंगलमय शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या सनातन परंपरा का एक ऐसा दिव्य पर्व है जो मनुष्य को बाहरी संसार से हटाकर उसके अंतरात्मा से जोड़ देता है। माघ मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह व्रत केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और आत्म जागरण का अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन धारण किया गया मौन व्रत साधारण चुप्पी नहीं होता बल्कि वह आत्मा की भाषा बन जाता है। मौन में किया गया जप, ध्यान और ईश्वर स्मरण इस दिन असाधारण फल का प्रदान करता है। जैसे शब्द रुकते हैं वैसे ही मन का कोलाहल भी शांत होने लगता है और भीतर छिपी सच्चाई स्वयं प्रकट हो जाती है। मौनी अमावस्या पर दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, चावल, कंबल अथवा धन जो भी श्रद्धा से अर्पित किया जाए वह कई गुना पुण्य का कारण बनता है। कहा जाता है कि इस दिन दिया गया दान केवल दूसरों का नहीं बल्कि स्वयं के जीवन का भी उद्धार करता है। इसी गूढ़ संदेश को अपने भीतर समेटे यह कथा है, एक ऐसी कहानी जो सुनने मात्र की नहीं बल्कि आत्मा से अनुभव करने की है। इसीलिए इस कथा को अंत तक सुनना आवश्यक है क्योंकि इसके प्रत्येक प्रसंग में जीवन को बदल देने वाली सीख छिपी है। यह कहानी आरंभ होती है एक ऐसे गांव से जहां प्रकृति स्वयं मुस्कुराती प्रतीत होती थी। गांव के किनारे बहती स्वच्छ जलधारा अपनी मधुर कलकल ध्वनि से वातावरण को पवित्र करती थी। पहली दृष्टि में वह गांव किसी सपन लोक से कम नहीं था, परंतु उस सुंदरता के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई खुली आंखों से देख नहीं सकता था। धीरे धीरे बिना किसी आहट के उसी गांव में एक भयावह अंधकार पनप रहा था। यह अंधकार ना तो रात का था और ना ही बादलों का। यह अंधकार मनुष्य के भीतर जन्म ले रहा था। यह लोगों की सोच को विकृत कर रहा था, उनके कर्मों को कलुषित कर रहा था और उनकी आत्मा को जकड़ता जा रहा था। गांव हंसता बोलता दिखाई देता पर भीतर ही भीतर टूट रहा था और यहीं से प्रारंभ होती है मौनी अमावस्या से जुड़ी यह रहस्यमयी, करुण और आत्मबोध की कथा जो यह बताती है कि अब जब अंधकार अपने चरम पर होता है तब मौन ही सबसे बड़ा प्रकाश बनता है। नियति ने उस गांव के लिए एक ऐसा क्रूर खेल रचा था जिससे बच पाना किसी भी मनुष्य के सामर्थ्य से परे था। विधि के विधान के आगे सब विवश थे और उसी विधान ने उस गांव को एक ऐसे व्यक्ति से बांध दिया था जिसका नाम था भैरव। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव था, भय से भरा, रौद्र और निर्दय। भैरव केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आतंक का
जीवित स्वरूप बन चुका था। उसकी क्रूरता की कहानियां गांव की सीमाओं को पार कर दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसका हृदय मानो करुणा विहीन पत्थर की एक ठंडी कठोर शिला में बदल गया था, जिसमें ना दया शेष थी, ना ममता, ना प्रेम और ना ही किसी के दुख के लिए कोई संवेदना। प्रातः की पहली किरण से लेकर रात्रि के घोर अंधकार तक उसका जीवन केवल एक ही निश्चित उद्देश्य से संचालित होता था, दूसरों को पीड़ा देना। वह दूसरों की आहों में अपना सुख खोजता था, उनके आंसुओं को ही अपनी विजय समझता था और हिंसा को अपना धर्म मान बैठा था, जैसे उसके लिए मानवता कोई अर्थहीन शब्द मात्र रह गया हो। गांव में उसकी उपस्थिति मात्र से ही भय की लहर दौड़ जाती थी। लोग उसे देखते ही सहम जाते। छोटे बच्चे उसकी परछाई से भी दूर भागते थे। स्त्रियां भय के मारे अपने घरों में सिमट जाती और पुरुष भी अपने उससे डरते और उससे आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पाते थे। हर चेहरा उसके सामने नतमस्तक नहीं बल्कि भयभीत रहता था। लोग मन ही मन प्रसन्न करते, हाय रे यह कैसा मनुष्य है, क्या इसने कभी माँ का दूध पिया होगा, क्या कभी किसी ने इसे प्रेम से पुकारा होगा। पर ये प्रश्न केवल मन में ही रह जाते, क्योंकि भैरव के सामने बोलने का साहस किसी में नहीं था। उसके काले कर्मों की सूची इतनी लंबी थी कि गिनती करना असंभव था। चोरी उसके लिए कोई अपराध नहीं बल्कि दैनिक जीवन की एक स्वाभाविक क्रिया बन चुकी थी। मानो सांस लेना, छल, बल और भय के सहारे जीना ही उसकी पहचान बन गया था। और यही भैरव उस गांव के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका था। एक ऐसा अभिशाप जिसके अंत की कथा अभी लिखी जानी शेष थी। किसी गरीब किसान की वर्षों की मेहनत से उगी फसल को पल भर में रौंद देना, किसी विधवा के जीवन के अंतिम सहारे उसके बचे हुए गहनों को निर्दयता से छीन लेना, किसी असहाय पथिक को लूटकर उसे लहूलुहान अवस्था में छोड़ देना और फिर हंसते हुए आगे बढ़ जाना। यह सब भैरव के लिए कोई अपराध नहीं बल्कि एक खेल मात्र था। उसके लिए दूसरों का दुख मनोरंजन था और उसकी पीड़ा उसकी शक्ति का प्रमाण। एक बार की बात है, गांव की एक बूढ़ी माँ कांपते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसके हाथों में एक छोटी सी पोटली थी जिसमें उसने अपने इकलौते बेटे की बीमारी के लिए जीवन भर की बची खुची पूंजी संजो कर रखी थी। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, बेटा मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। ये थोड़े से पैसे मेरे बीमार बेटे की दवाई के लिए हैं, इन्हें मत ले जाओ। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, होठ कांप रहे थे और शरीर भय से थरथरा रहा था। पर भैरव ने
उस माँ की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि उसके पैरों तले कुचली जाने वाली एक तुच्छ चींटी हो। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। वह हंसते हुए बोला, बीमार बेटा? बीमार बेटा क्या? मैं उसकी दवाइयाँ खरीदने आया हूँ। जो कुछ है दे दो, और एक शब्द भी नहीं। इतना कहते ही उसने झटके से उस बूढ़ी माँ के हाथ से पोटली छीन ली और एक जोरदार धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। माँ की हृदय विदारक पुकार उसने तनिक भी न सुनी और उसका हृदय भी नहीं पसीजा। उसकी आंखों में उस माँ की विवशता नहीं, ना ही उसके बेटे की मृत्यु की छाया थी। उसे तो बस अपनी विजय दिखाई दे रही थी, मानो उसने एक और निरीह आत्मा को पराजित कर दिया हो। ऐसी ही एक और घटना ने पूरे गांव को भीतर तक झकझोर दिया था। गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी एक मासूम सी बेटी। एक दिन वह पति शहर से लौट रहा था। उसने दिन भर मजदूरी की थी और उसने बेटी के लिए प्रेम से एक छोटी सी गुड़िया खरीदी थी। उसके मन में केवल यही खुशी थी कि आज उसकी बेटी मुस्कुराएगी, पर रास्ते में भैरव उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। जो कुछ है निकाल दे। वह आदमी डर से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर विनती की, भाई, ये मेरी बेटी के लिए है। दिन भर की मेहनत से कमाया है, मुझे जाने दो। पर भैरव के भीतर मानवता नाम की कोई चीज शेष नहीं थी। उसने एक पल भी विचार नहीं किया। तलवार उठी और उसी क्षण भर में उस आदमी के शरीर को चीर गई। यह जमीन पर गिर पड़ा, लहूलुहान अवस्था में छटपटाने लगा। भैरव ने उसके सारे पैसे छीन लिए, यहाँ तक कि वह नन्ही सी गुड़िया भी, जिसे देखकर किसी का पत्थर दिल भी पिघल जाए। घायल व्यक्ति दर्द से तड़पता रहा, पर भैरव बिना पीछे मुड़े, बिना किसी पश्चाताप के आगे बढ़ गया। जैसे उसने कोई कीड़ा कुचल दिया हो। और इसी प्रकार भैरव की क्रूरता उस दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। गांव कहराता रहा, पर नियति मौन थी। अब प्रश्न केवल यही था, क्या इस अंधकार का कभी अंत होगा? उस रात उस परिवार ने जो असहनीय पीड़ा झेली थी, उसकी कल्पना मात्र से ही हृदय कांप उठता है। उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को रक्त से लथपथ तड़पते देखा और अपनी माँ को असहाय होकर बिलखते हुए। मासूम आंखों में भय ऐसा समा गया जो जीवन भर मिट ना सका। पूरा गांव सिहर उठा। लोगों के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, बाप रे बाप, ऐसा राक्षस तो हमने कभी देखा ही नहीं। भैरव के लिए
दूसरों को सताना, उनकी चीखें सुनना और उनकी व्यवस्था को निहारना ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद था। उसके भीतर करुणा का बीज कब का सूख चुका था और दया का फूल तो मानो कभी खिला ही नहीं था। वह जानता था कि गांव के लोग उससे घृणा करते हैं, उससे भयभीत रहते हैं, पर उसे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था। उल्टा वह इसी भय को अपनी शक्ति समझता था। वह मन ही मन गर्जना करता, मैं ही सबसे बलवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। दिन बीतते गए, अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे और भैरव अपनी अगली कुत्सित योजना बुन रहा था, तभी गांव की सीमा पर एक अद्भुत घटना घटी। एक संत गांव में पधारे। वे कोई साधारण साधु नहीं थे। उनका मुखमंडल अलौकिक शांति और तेज से दीप्त था। उनकी आंखों में ऐसी अथाह करुणा झलक रही थी जो पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी पिघला देने की सामर्थ्य रखती थी। उनका शांत स्वरूप मानो स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का आभास करा रहा हो। गांव के लोग उन्हें देखते ही उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। वर्षों से दबा हुआ दुख उनके आंसुओं के साथ बाहर आ पड़ा। उन्होंने कांपते हुए स्वर में अपनी पीड़ा सुनाई। महाराज, हम एक राक्षस के आतंक से त्रस्त हैं। भैरव नाम का एक दुरात्मा है जिसने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। हमारी स्त्रियां सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे भय में जीते हैं। कृपा कर हमें इस नरक से बचाइए। संत ने अत्यंत धैर्यपूर्वक सब कुछ सुना। उनकी शांत आंखें गांव के भय, शोक और विवशता को गहराई से देख रही थी। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में वह कहा है पूछा कि वह कहाँ है। लोग भय से सिहर उठे। किसी ने कांपते हाथों से भैरव के ठिकाने की ओर संकेत कर दिया। संत बिना किसी भय, बिना किसी संकोच के उसी दिशा में चल पड़े। उनके कदमों में न क्रोध था, न घबराहट, बस करुणा और अडिग विश्वास। उन्होंने उधर भैरव अपने अड्डे पर बैठा अगली चोरी की योजना बना रहा था। तभी उसकी दृष्टि संत पर पड़ी। उसकी आंखों में वही पुरानी क्रूरता और उपहास चमक उठा। वह ठहाका लगाकर बोला, क्या है बाबा, यहाँ क्या भीख मांगने आए हो? मेरे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय लाठियों के। उसकी आवाज में दंभ और हिंसा का घमंड साफ झलक रहा था, पर शांत संत तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने भैरव की ओर देखा और मंद मुस्कान उनके होठों पर फैल गई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें ना भय था, ना चुनौती, बल्कि आने वाले परिवर्तन की शांति छिपी हुई थी। संत के मुख पर खिली वह मुस्कान
साधारण नहीं थी। उसमें ऐसी दिव्यता और शांति समाई हुई थी कि भैरव जैसा क्रूर व्यक्ति भी एक क्षण के लिए भीतर तक सिहर उठा। वह स्वयं भी नहीं समझ पाया कि क्यों उसका हृदय अचानक धड़क उठा। संत ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो तुझे कुछ देने आया हूँ, जीवन का मार्ग। भैरव ने उपहास से ठहाका लगाया, जीवन का मार्ग? मेरा मार्ग तो मैंने स्वयं बना लिया है। मैं किसी के बताए रास्ते पर नहीं चलता। संत ने अत्यंत करुणा से उसकी ओर देखा और पूछा, पर तेरा यह मार्ग तुझे कहाँ ले जा रहा है पुत्र? क्या तुझे कभी शांति मिलती है? क्या तेरी आत्मा कभी तृप्त होती है? उनके शब्दों में एक ऐसा अद्भुत जादू था जिसने भैरव के भीतर पहली बार एक अनजानी बेचैनी जगा दी थी। एक क्षण को उसका मन डगमगाया, पर उसने तुरंत उस भावना को दबा दिया। वह कठोर स्वर में बोला, शांति, तृप्ति, ये सब कमजोरों की बातें हैं बाबा। मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। संत ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, तूने जीवन में अनेक पाप किए हैं। तेरे कर्मों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब तेरी आत्मा भी कहराह रही होगी। भले ही तू उसे सुन ना पा रहा हो, पर तुझसे मुक्ति मांग रही है। भैरव की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, पर उसी के साथ पहली बार वहां हल्की सी जिज्ञासा भी दिखाई दी। अब भी समय है, संत बोले, नीति ने तुझे एक अवसर दिया है, एक अंतिम अवसर। भैरव ने तीखे स्वर में पूछा, कैसा अवसर? संत ने अत्यंत धीमे और स्थिर स्वर में उत्तर दिया, अगले सप्ताह मौनी अमावस्या है। उस दिन तू गंगा तट पर जाना। प्रातः से संध्या तक पूरे दिन मौन धारण करना। ना वाणी से ना मन से एक भी शब्द नहीं। भैरव सुनकर चौंक गया। संत आगे बोले, संध्या काल में उस पवित्र मौन के साथ गंगा मैया में स्नान करना। यदि तू यह कर सका तो तेरी आत्मा पर चढ़ा पापों का बोझ कुछ हल्का हो सकता है। भैरव को यह सुनकर हंसी आ गई। मौन। उसने व्यंग से कहा, मैं जो हर समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, जो लोगों को धमका कर अपनी बात मनवाता है, मैं चुप रहूं, यह मेरे बस की बात नहीं है बाबा। संत ने अत्यंत गंभीरता से पूछा, बस की बात क्यों नहीं है पुत्र? यह तो तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रसन्न है। एक दिन का मौन और गंगा मैया का स्नान, क्या यह तेरे जीवन भर के पापों से मुक्त होने के लिए बहुत बड़ा मूल्य है? भैरव निरुत्तर रह गया।
उसके भीतर वर्षों से जमी कठोरता के बीच कहीं बहुत गहराई में कुछ हिलने लगा था। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। उसी मौन में नियति ने अपना पहला बीज भैरव के हृदय में बो दिया था। संत ने भैरव की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा। उनकी दृष्टि में ऐसी अडिग दृढ़ता और करुणा का संगम था कि भैरव चाह कर भी उससे नजरें नहीं फेर सका। उस क्षण उसे स्वयं भी नहीं पता चला कि क्यों उसका कठोर हृदय पहली बार हल्का सा कांप उठा। निश्चय ही उस संत में कुछ ऐसा था जिसने भैरव जैसे पत्थर हृदय में भी पहली बार एक सूक्ष्म सी दरार उत्पन्न कर दी थी। कुछ पल मौन रहने के बाद भैरव ने भारी स्वर में कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ये शब्द उसने बेमन से कहे थे पर उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी उठ चुकी थी। संत मंद मुस्कान के साथ उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए, मानो वे जानते हों कि बीज बोया जा चुका है और समय आने पर वह अंकुरित अवश्य होगा। कुछ ही दिनों बाद मौनी अमावस्या का पावन दिन आ पहुंचा। उस रात भैरव को चैन की नींद नहीं आई। पूरी रात वह करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उसके मन में उथल पुथल मच गई। मौन मैं और मौन उसके भीतर असंख्य विचार उछाल मार रहे थे, पर संत के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज उठते। यह तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रसन्न है। एक अदृश्य शक्ति मानो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अनमने कदमों से वह गंगा तट की ओर चल पड़ा। प्रातः का समय था। गंगा की लहरें शांत थी, मानो स्वयं मौन का उपदेश दे रही हो। कुछ श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ में लीन थे। भैरव ने पहली बार बिना किसी भय या क्रोध के लोगों को देखा। वह गंगा किनारे एक शांत स्थान पर जाकर बैठ गया। कुछ पल गहरी सांस ली और फिर स्वयं से कहा, आज मैं मौन धारण करूंगा। पहला घंटा बीता, फिर दूसरा। हर क्षण उसे युगों जैसा प्रतीत हो रहा था। उसका मन एक उन्मत्त घोड़े की भांति दौड़ रहा था। यह क्या मूर्खता है, मैं यहाँ क्यों बैठ गया हूँ? मुझे तो गांव में होना चाहिए था। किसी को डराते हुए, किसी का धन लूटते हुए। उसकी पुरानी आदतें उसे भीतर से उकसा रही थी। हिंसा, अहंकार और क्रूरता सब एक साथ सिर उठाने लगे, पर संत के शब्द एक ढाल बनकर सामने खड़े थे। एक भी शब्द नहीं, वाणी से भी नहीं, मन से भी नहीं। वह संघर्ष करता रहा। धीरे धीरे जैसे मौन गहराता गया, उस बाहरी संसार का शोर कम होने लगा, पर उसी अनुपात में उसके भीतर का शोर तीव्र होने लगा।
पहली बार भैरव अपने ही भीतर उतरने लगा था और वहीं उस गहन मौन के गर्भ में उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। ऐसी शांति जो उसने जीवन में कभी नहीं जानी थी। एक एक करके उसके जीवन के काले अध्याय खुलने लगे। सबसे पहले वह दृश्य उभरा, वह बूढ़ी माँ जिसकी कांपती उंगलियों से उसने दवाई के पैसे छीने थे। उसकी आंखों में बसी बेबसी अब भी वैसी ही थी। भैरव का हृदय कांप उठा। उसका बेटा, क्या वह बच पाया होगा? उत्तर भीतर से ही आया, नहीं, वह मेरी वजह से मर गया होगा। यह स्मृति उसके हृदय पर हथौड़े की तरह गिरी। फिर एक और दृश्य, वह नन्ही बच्ची, वह गुड़िया, उसकी चीखें, उस मासूम आत्मा को दिया गया असहनीय दर्द। उसके पिता भैरव की वजह से उसकी सांसें रुक गई। मेरा ही वार था जिसने उसे मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। उसकी आंखें नम होने लगी, पर आंसू अभी भी जैसे भीतर ही अटके हुए थे। फिर चेहरे, असंख्य चेहरे, कितनी जिंदगियां, कितनी आहें, कितनी बेबसी, कितने परिवार उसने उजाड़ दिए थे। कितनों को भूख के हवाले कर दिया था। कितने घरों के दीपक बुझा दिए थे। एक एक करके सब उसके सामने नाचने लगे। वह किसान जिसकी फसल उसने रौंद दी थी, वह व्यापारी जिसका सामान लूटा था, वह युवक जिसे बिना कारण पीटा था। मौन में उसके पाप बोलने लगे। हर पाप एक प्रचंड वज्र की भांति उसके हृदय पर गिर रहा था। नहीं, यह मैंने क्या किया? वह मन ही मन चीख उठा। उसका शरीर कांपने लगा, सिर भारी हो गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर आग लग गई हो, मानो उसके शरीर का हर कण दर्द से चिल्ला रहा हो। दोपहर हुई, सूर्य ठीक सिर पर आ गया। तपती धूप में भी वह वहीं बैठा रहा, अडिग, मौन, स्थिर। मौन ने उसके भीतर एक ऐसा दर्पण स्थापित कर दिया था जिसमें उसे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई दे रहा था। घिनौना, क्रूर, पापी। उसकी सारी गलतियां, सारी हिंसा, सारी क्रूरता किसी चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने चल रही थी और उस चलचित्र में वह नायक नहीं था, वह एक दानव था। मैं कितना नीच था, कितना क्रूर। मैंने स्वयं को शक्तिशाली समझा था, पर मैं तो एक कायर था जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों को दुख देने के लिए करता रहा। उसके भीतर पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। एक अजीब सी घुटन उसके गले को जकड़ रही थी। वह बोल नहीं सकता था, चीख नहीं सकता था, रो नहीं सकता था, पर उसका हृदय फट रहा था। और तभी जैसे किसी ने बांध तोड़ दिया हो, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। टप टप गरम आंसू
जो उसके गालों से होते हुए धरती पर गिर रहे थे। ये आंसू केवल पीड़ा के नहीं थे, ये जीवन भर संचित पापों के भार के आंसू थे। पश्चाताप की अग्नि में तपकर पिघले हुए हृदय के आंसू थे। वे आंसू उसके भीतर जमी सारी गंदगी को बहा ले जाने को आतुर थे और गंगा तट पर वह अब भी मौन था। पर उस मौन में एक दानव टूट रहा था और एक मनुष्य जन्म ले रहा था। पर भैरव के भीतर एक तीव्र पुकार निरंतर गूंज रही थी। वह वाणी से मौन था, पर उसकी आत्मा करुण क्रंदन कर रही थी। क्षमा करो हे प्रभु, क्षमा करो हे गंगा मैया, मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मुझसे भयंकर भूलें हुई हैं, मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दो। उसकी आत्मा बिलख रही थी। धीरे धीरे संध्या होने लगी। सूर्य की किरणें मध्यम पड़ने लगी। गंगा का जल सुनहरी आभा में जगमगा उठा, मानो स्वयं गंगा मैया उसके पश्चाताप को स्वीकार कर रही हो। भैरव का शरीर अब भी कांप रहा था, पर उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा था। जैसे प्रचंड तूफान के बाद समुद्र शांति की गोद में आ जाता है। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, पर उनमें केवल पीड़ा नहीं थी, उनमें एक अशुद्ध अद्भुत शुद्ध शांति झलक रही थी, पश्चाताप की शांति। तभी उसने अनुभव किया कि कोई उसकी ओर आ रहा है। उसने दृष्टि उठाई। एक वृद्ध साधु गंगा तट पर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनका मुखमंडल शांत, उज्जवल और दिव्य था। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी, ऐसी चमक जिसमें ज्ञान, करुणा और प्रेम का अनंत सागर समाया हुआ था। वह साधु उसके पास आकर बैठ गए। भैरव अब भी मौन धारण किए हुए था। उसने साधु की ओर देखा। उनकी आंखों में न कोई अपराध था, न घृणा, न तिरस्कार। वहां केवल असीम करुणा और वात्सल्य था। साधु ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, पुत्र, तूने अपने मौन को सिद्ध कर लिया है। यह सुनते ही भैरव की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। उसका हृदय भर आया। वह साधु को अपनी पीड़ा बताना चाहता था। वह अपने पाप स्वीकार करना चाहता था। वह रो रो कर कह देना चाहता था कि उसने कितने जीवन बर्बाद किए, कितने घर उजाड़े, कितने दीपक बुझाए, पर वह बोल नहीं सकता था। मौन अब भी उसका व्रत था। फिर भी उसके बहते आंसू, कांपते होठ और झुका हुआ मस्तक उसके अपराधों की स्वीकारोक्ति बन चुके थे। और साधु यह सब समझ रहे थे, क्योंकि जहाँ मौन सच्चा होता है वहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। और उसी क्षण भैरव के उद्धार का द्वार पूर्ण रूप से खुल चुका था। पर उस क्षण भी भैरव का मौन खंडित नहीं हुआ था। उसकी वाणी अब भी शांत थी, पर उसकी आत्मा बोल रही थी। वृद्ध साधु ने करुणा दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे ज्ञात है पुत्र, तू क्या कहना चाहता है। तेरे ये आंसू ही तेरी पूरी कथा कह रहे हैं।
तूने जीवन भर पाप किए हैं, यह सत्य है, पर आज तेरी आत्मा जाग उठी है। साधु का स्वर अत्यंत शांत था, मानो किसी माँ का अपने भटके हुए पुत्र से संवाद हो। यह मौन, यह गहन पश्चाताप और ये बहते हुए आंसू, यही तेरे पापों का प्रायश्चित है। साधु ने प्रेम पूर्वक भैरव को सहारा दिया और बोले, अब जा गंगा में डुबकी लगा। माँ गंगा तेरे तन मन की सारी मैल को धो देगी। भैरव धीरे धीरे उठा। उसके पैर अब भी कांप रहे थे, पर उसका हृदय पहले से कहीं अधिक हल्का हो चुका था। वह गंगा के पवित्र जल में उतरा। पहली डुबकी, दूसरी डुबकी और जब उसने तीसरी डुबकी लगाई तो उसे अनुभव हुआ जैसे उसके शरीर और आत्मा से कोई विशाल असहनीय बोझ उतर गया हो। गंगा का शीतल जल उसके तन मन को शांति से भर रहा था। ऐसे प्रतीत हुआ मानो माँ गंगा उसे अपने आंचल में समेटे हुए हो। उसके सारे पाप, सारे अपराध, सारी कालिमा धो रही हो, मानो वह फिर से एक नवजात शिशु बन गया हो, निर्मल, निष्कलुष, पवित्र। जब भैरव गंगा से बाहर निकला तो साधु अब भी वहीं बैठे थे, स्थिर, शांत, दिव्य। साधु ने कहा, पुत्र, मैं जानता हूँ कि अब तक तूने जो जीवन जिया वह केवल तेरा दोष नहीं था, वह नियति का भीषण खेल था। तेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल और तेरे अपने मोह व अज्ञान का परिणाम। उन्होंने आगे कहा, पर आज तूने अपनी आत्मा को जगा लिया है। आज तूने भगवान को मौन में पुकारा है और भगवान ने तेरी पुकार सुन ली है। इसी क्षण भैरव की वाणी फूटी। पहली बार उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे। महाराज, मैं बहुत पापी हूँ, मुझसे भयानक भूलें हुई हैं। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। क्या मुझे कभी मोक्ष मिल पाएगा? क्या मेरे पाप कभी क्षमा हो सकते हैं? साधु ने अत्यंत प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। पुत्र, उन्होंने कहा, भगवान विष्णु दया के सागर हैं। वे कर्मों की गणना नहीं करते, वे केवल सच्चा पश्चाताप देखते हैं। उनकी आवाज और भी गंभीर और भी दिव्य हो गई। जान ले, मैं कोई सामान्य साधु नहीं हूँ, मैं स्वयं विष्णु हूँ, जो तेरी आत्मा की पुकार सुनकर यहाँ आया हूँ। भैरव का शरीर कांप उठा। साधु बोले, तेरा यह मौन, तेरे ये आंसू और तेरी यह पश्चाताप की अग्नि, यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। आज तूने अपने भीतर के दानव को मार दिया है और अब तेरी आत्मा शुद्ध हो चुकी है। भैरव ने विस्मय से आंखें फैला दी। उसकी दृष्टि साधु पर स्थिर हो गई, जिसे वह अब तक एक करुणामय वृद्ध समझ रहा था। वह स्वयं साक्षात नारायण थे। उस क्षण गंगा तट पर एक पापी का अंत हुआ और एक धर्मात्मा का
जन्म भगवान के प्रकट होते ही भैरव की आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता के अश्रु उमड़ पड़े। उसका हृदय भर आया। वह समझ चुका था कि वह कोई साधारण क्षण नहीं बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। तभी करुणा में स्वर में भगवान विष्णु ने कहा, हाँ पुत्र, अब तू वापस जा। यह मत समझना कि तेरे सारे पाप एक ही दिन में धुल गए हैं। यह तो केवल एक नई शुरुआत है। अब से तुझे अपना जीवन धर्म के मार्ग पर चलाना होगा। लोगों की सेवा करना, किसी को कष्ट मत देना और अपने कर्मों से अपने पापों का प्रायश्चित करना, यही तेरा आगे का पथ है। अपनी आत्मा को फिर कभी मैला मत होने देना। इतना कहकर साधु के रूप में आए भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गंगा तट पर एक गहन शांति छा गई। भैरव वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके नेत्र बंद थे और हृदय में पहली बार सच्ची भक्ति का संचार हुआ था। अब उसकी आंखों में ना क्रोध था, ना घृणा, ना हिंसा, केवल असीम शांति, विनम्रता और कृतज्ञता थी। उस दिन के बाद भैरव पूरी तरह बदल चुका था। शरीर वही था, नाम वही था, पर आत्मा बिल्कुल नई हो चुकी थी। वह गांव वापस लौटा, पर अब वह भय का प्रतीक नहीं रहा। जहां कभी लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे, वहीं अब वह सबके चरणों में झुककर क्षमा याचना करता था। वह कहता, भाइयों बहनों, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम सब पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं अज्ञान और अहंकार में डूबा हुआ पापी था। आज प्रभु की कृपा से मेरी आंखें खुल गई हैं। उसकी आंखों से बहते आंसू किसी छल के नहीं बल्कि आत्मा की सच्ची पीड़ा के प्रतीक थे। आरंभ में लोगों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। वे सोचते थे कि यह कोई नया नाटक है, कोई नई चाल है। पर समय के साथ जब उन्होंने देखा कि भैरव सचमुच बदल गया है, वह अब ना चोरी करता है, ना किसी को डराता है, बल्कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहता है, तो उनके हृदय भी पिघलने लगे। जिस बूढ़ी माँ से उसने कभी धन छीना था, उसकी वह सेवा करने लगा। उसकी दवाइयों का ध्यान रखता, उसका सहारा बनता। जिस बच्ची के परिवार को उसने कभी कष्ट दिया था, उनके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उनके जीवन को संवारने का हर संभव प्रयास किया। भैरव ने अपना शेष जीवन तपस्या, सेवा और पश्चाताप में अर्पित कर दिया। उसने गांव के बाहर एक छोटी कुटिया बनाई और वहीं रहकर साधना करता तथा जरूरतमंदों की सहायता करता। वह अपने पुराने पापों को कभी नहीं भूला, पर अब वह उनसे डरता भी नहीं था। वे स्मृतियां उसे और अधिक विनम्र, दयालु और सजग बनाए रखती थी। धीरे धीरे वही भैरव जो कभी गांव का सबसे बड़ा भय था, लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उसका जीवन इस सत्य का प्रमाण बन गया कि सच्चा पश्चाताप, मौन, भक्ति और सेवा सबसे अंधेरे हृदय को भी
प्रकाश से भर सकती है। भैरव अब एक नया मनुष्य बन चुका था, एक ऐसा मनुष्य जिसकी आत्मा जाग चुकी थी। उस दिन भैरव ने अपने भीतर बसे पापी का अंत कर दिया था और उसी क्षण उसके अंतर्मन से एक संत का जन्म हुआ। वर्षों से भीषण नियति चक्रव्यूह ने उसे अंधकार, हिंसा और अधर्म की ओर धकेल रखा था। वह चक्रव्यूह मौनी अमावस्या के उसी पावन दिन टूट गया। वह दिन ना शब्दों का था, ना दिखावे का। वह दिन था मौन, पश्चाताप और अपराध बोध का। भैरव की मौन पुकार, जो आंसुओं और पश्चाताप से भरी हुई थी, सीधे भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंच गई। करुणा के सागर श्री हरि ने उस पुकार को सुना और एक भटकी हुई आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाया। यह केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं थी, बल्कि यह उस शाश्वत सत्य का प्रमाण थी कि प्रभु की कृपा कभी सीमित नहीं होती। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना ही गिर चुका हो, चाहे उसने कितने ही पाप कर्म क्यों न किए हो, यदि वह सच्चे हृदय से अपने कर्मों का पश्चाताप करे, पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रभु की शरण में जाए, तो उसके लिए उद्धार के द्वार सदैव खुले रहते हैं। भगवान अपने भक्त के भूतकाल को नहीं, बल्कि उसके वर्तमान के भाव को देखते हैं। जहाँ अहंकार का अंत होता है, वहीं से कृपा की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु की करुणा असीम है। वे किसी को उसकी भूलों के कारण नहीं ठुकराते, बल्कि सच्चे पश्चाताप को देखकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। पर उस क्षमा को पाने के लिए शब्दों से अधिक आवश्यक है मौन की पुकार, अश्रुओं की सच्चाई और हृदय की निष्कपटता। इसी भाव के साथ मौनी अमावस्या की यह पावन व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। हम यही कामना करते हैं कि श्री नारायण की अनंत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और यह कथा आपके जीवन में भी धर्म, संयम और करुणा का प्रकाश भर दे। जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जगत के पालनहार की जय। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी? अपनी भावनाएं और विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही प्रेरणादायक, धार्मिक और जीवन को दिशा देने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका प्रेम और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।